दिसोम गुरु शिबू सोरेन दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के और तमाम उन लोगों के नेता थे जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन श्रमिकों के भी नेता थे, लेकिन जानबूझकर उनको सिर्फ आदिवासी नेता की सीमा पर कैद रखा। ये एक साजिश थी और ये साजिश उनकी मौत के बाद भी जिंदा है। गुरुजी के निधन के बाद भी मीडिया ने गुरुजी को सिर्फ बतौर आदिवासी नेता ही बताया। और आप जाके पूरा जिस दिन गुरुजी का देहांत हुआ और आज तक निकाल के आप बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को देख लीजिए, आप जितना भी नाम जानते हैं, किसी ने एक स्पेशल स्टोरी नहीं की, सिर्फ एक शेड्यूल स्टोरी थी। शेड्यूल स्टोरी क्या थी? वो एक औपचारिकता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान राज्यसभा सांसद का देहांत हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री का देहांत हुआ, तो बताना पड़ता है कि हाँ उनका पार्थिव शरीर निकल गया है, मुखाग्नि होगी। तो वो एक सिर्फ शेड्यूल स्टोरी थी, मतलब एक रटी रटाई बातचीत। प्राइम टाइम डिबेट पर इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, ना कोई स्पेशल स्टोरी आई गुरुजी पर। जबकि इससे पहले अगर कोई ऐसा दूसरे समुदाय का नेता मरता है तो उस पर कई स्टोरी आती। लेकिन क्योंकि गुरुजी आदिवासी थे, शायद यही वजह से उनको सिर्फ आदिवासी नेता ही बनाकर रखने की कोशिश की गई, उनके जिंदा रहने तक और उनके मरने के बाद। और ये सिर्फ गुरुजी के साथ नहीं हुआ है, इससे पहले भी जितने आदिवासी नेता आए हैं, सवाल यह है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ? यही सवाल है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे अगर हम बिरसा मुंडा की बात करें तो क्या इतिहास ने बिरसा मुंडा को वो जगह दी जो जगह मिलनी चाहिए? क्या बिरसा मुंडा जयंती या बिरसा मुंडा शहीद दिवस के दिन कोई बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे देश लेवल में होते हैं या मीडिया उनको कवरेज करती है या दिखाती है? नहीं। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, रैया झुनिया, जयपाल सिंह मुंडा, हमारे बाबा कार्तिक उरांव, इन पर भी मीडिया कोई स्पेशल स्टोरी नहीं करती, मौन रहती। क्या आदिवासी होने की वजह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या मेन स्ट्रीम मीडिया में इनको सिर्फ एज ए आदिवासी लीडर ही रखा गया? जबकि गुरुजी की अगर हम बात करें फिलहाल, क्योंकि गुरुजी वर्तमान में गुरुजी का निधन हुआ है, तो उस पर बात करें तो गुरुजी ने दलितों की बात की, पिछड़ों की बात की, अल्पसंख्यकों की बात की, शोषितों की बात की, खदान में काम कर रहे मजदूरों की बात की। अब गुरुजी का निकालिए विधानसभा, लोकसभा का भाषण, चुनाव का भाषण, सदन के अंदर उनका भाषण, सब निकाल कर देखिए। गुरुजी ने सब में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, श्रमिक, सब की बात की। लेकिन फिर भी क्या किसी साजिश के तहत यह किया गया? गुरुजी को कभी भी सिस्टम और मीडिया ने पूरे देश का नेता नहीं बताया। कभी भी यह कोशिश नहीं की गई मीडिया के द्वारा, या कभी किसी मीडिया ने यह नहीं बताया कि गुरुजी पूरे देश के नेता हैं। जबकि गुरुजी ने सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ी। हम बार बार कह रहे हैं कि गुरुजी ने आदिवासी पहचान को गर्व से स्थापित करते हुए, स्वीकार करते हुए तमाम वर्गों की लड़ाई लड़ी। लेकिन हमेशा ऐसा ही देखा गया कि गुरुजी को आदिवासी नेता ही रखा गया। कई विवाद जोड़े गए और कई कानूनी केस में फंसाया गया। मीडिया ने कई बार कोशिश की कि गुरुजी को बदनाम किया जाए, लेकिन फिर भी गुरुजी ने संघर्षों के साथ खुद को स्थापित किया। लेकिन उनके निधन के बाद भी गुरुजी को वो स्थान मीडिया ने नहीं दिया। गुरुजी की जो असली पहचान थी वो एक राष्ट्रीय नायक के तौर पे थी, जो झारखंड के एक छोटे से गांव नेमरा से उठकर भारत के सबसे बड़े सदन तक पहुंचे। और आप जिन नेताओं के नाम जानते हैं ना, जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार और कई जो जेपी आंदोलन से निकले हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य हो कि जेपी आंदोलन से पैदा हुए ये तमाम नेता हैं, जिनको भी आप जान रहे हैं गुरुजी के दौर के जो नेता हैं। लेकिन गुरुजी ने खुद आंदोलन को पैदा किया। जब ये तमाम लोग किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तब गुरुजी आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। लेकिन फिर भी मीडिया ने उनको यह जगह नहीं दी और हमेशा गुरुजी को बांध कर रखा गया। ट्राइबल राइट्स की, सिर्फ आदिवासी अधिकारों की बात करता है और मीडिया बार बार संबोधित करती रही कि ये
सिर्फ आदिवासी नेता हैं, जबकि गुरुजी ने संसद में जल, जंगल, जमीन, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडा बनाया, फिर भी गुरुजी को वो स्थान नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या गुरुजी को उनकी श्रद्धांजलि, मतलब उनके निधन के बाद जो श्रद्धांजलि लोग दे रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ फूल चढ़ा देने से या उनको श्रद्धांजलि दे देने से गुरुजी का वो संघर्ष समाप्त हो जाएगा? गुरुजी को याद करना और सिर्फ फूल चढ़ाना उसी सोच के खिलाफ लड़ने जैसा होगा, उसी सोच के खिलाफ खड़ा होने जैसा होगा जो आदिवासी नेताओं को बराबर मंच नहीं देते। मतलब अगर गुरुजी को आप मान रहे हैं, गुरुजी के संघर्षों को मान रहे हैं, तो आपको यह भी मानना होगा कि आज भी वो लोग जिंदा हैं जो आदिवासी नेताओं को बराबर मंच देने से डरते हैं। और आज झारखंड के लोग का ये जिम्मा है या ये दायित्व तो बनता है कि गुरुजी सिर्फ आदिवासी या झारखंड के नेता नहीं है, यह बताने की जरूरत है। गुरुजी भारतीय लोकतंत्र के जननायक हैं। गुरुजी इस भारतीय लोकतंत्र के जननायक हैं, सिर्फ आदिवासी नेता नहीं है। यह बात दुनिया को बताने की आवश्यकता है और यह काम सबसे अच्छे तरीके से कोई कर सकता है तो वो गुरुजी का पुत्र हेमंत सोरेन कर सकते हैं। गुरुजी के पुत्र को यह दायित्व निभाना चाहिए, पाठ्यक्रमों में इसको स्थापित करना चाहिए। गुरुजी के संघर्षों को और तमाम जननायकों के संघर्षों को, आदिवासी अगुवाओं के संघर्षों को, वैसे तमाम आंदोलनकारियों को जो पिछड़े तबके समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, उनको पाठ्यक्रमों में जगह देने की आवश्यकता है। ये हेमंत सोरेन कर सकते हैं। यही गुरुजी के लिए सबसे बड़ा समर्पण होगा, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भारत रत्न का डिमांड चल रहा है गुरुजी किसी अवार्ड से, भारत रत्न तो एक अवार्ड ही है, भारत रत्न मिलना चाहिए गुरुजी को, लेकिन भारत रत्न जैसे अवार्ड से कहीं ऊंचा गुरुजी का कद है और उसको पाठ्यक्रमों में स्थापित करके गुरुजी के संघर्षों को पूरे देश को पढ़ाने की आवश्यकता है कि कैसे एक नेमरा के गांव से निकलकर एक अदना सा बालक, उसके पिता की हत्या कर दी गई थी महाजनों द्वारा और वो संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से चाहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से मिलते हैं।